3-4 दिन पहले यहाँ एक घनश्याम जी है, वो भाजपा और पूर्व कर्मचारी के प्रकोष्ठ के वो संयोजक है, और इसके अलावा वो अपने आप को कभी बोलते हैं कि हम भारतीय पेंशनर समाज का भी मैं ऑल इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ भी है 2-4 आदमी किसी डिस्ट्रिक्ट में इकट्ठे कर दिए, 2-4 उधर कर दिए, तो वो उनका संघ बन गया। उन्होंने यहाँ एक मीटिंग की और उसमें सरकार को और पेंशनर को गुमराह करने की कोशिश की कि ये जो मीटिंग है पेंशनर की मीटिंग है, और इस पेंशनर की मीटिंग में तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय जयराम जी ठाकुर को बुलाया था और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया था। मैं आप लोगों के माध्यम से यहाँ कहना चाहता हूँ, आज अगर हम चाहते तो कोई भी मंत्री यहाँ जाता, और अगर हम चाहते तो मुख्यमंत्री को भी हम बुला सकते थे, पर हमने अपना जो हमारा स्वरूप है नॉन पॉलिटिकल उसको कंटिन्यू किया है। आज हमने जिला शिमला के कार्यकारिणी जो हमारी बुलाई थी, सब हमारे 10 ब्लॉक है, सबसे दूर दराज के ब्लॉक जो है कुपुई है, चिड़गांव है, चौपाल है, रामपुर है, रोडू है, सब ब्लॉकों के अध्यक्ष और जो जनरल सेक्रेटरी यहाँ उपस्थित थे, और जिला सोलन के जो प्रधान है हमारे केडी शर्मा, वो भी यहाँ उपस्थित इसलिए आए हैं कि हमारे राज्य में चीफ एडवाइजर है। हमने इनसे पूछा कि हमारे को क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, तो हमने यही ठीक समझा कि आप लोगों के माध्यम से और इस पेंशनर के साथियों को ये सारी बात बता देना चाहते हैं। आगे भी हमारा ये क्लियर है कि पेंशनर जो है कोई अनपढ़ नहीं है, ये वो जानते हैं कि एक तरफ नेशनल गवर्नमेंट बोलती है और यहाँ बोल के जो प्रदेश के अध्यक्ष थे बोलते हैं कि ये ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। पार्लियामेंट की एक स्टैंडिंग कमेटी बैठाई थी जिसमें पेंशनर को, हिमाचल के पेंशनर को भी मिलना था और सेंटर के पेंशनर को भी 65 साल की उम्र पूरे होने पर 5%, 10 साल की उम्र पूरे होने पर 10% और 15 साल की उम्र पूरे होने पर वो 15% मिलना था। अभी सिर्फ हमारे को जब 80 साल के आप हो जाते तो 20% पेंशन मिलती है। पंजाब में ऑलरेडी मिल रहा है। स्टैंडिंग कमेटी होती है, सब एमएलए की कमेटी है, उन्होंने ये बोला, और उस जो माननीय जो हमारी मंत्री है फाइनेंस मिनिस्टर, और उनकी तरफ से लोकसभा में ये जवाब आया है या राज्यसभा में कि हमारा कोई इरादा देने के नहीं है, क्योंकि हम फाइनेंशियल क्रंच से गुजरे हैं। मेरा कहने का मतलब है, एक तरफ तो आप ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप जो पेंशनर का ड्यू है वो नहीं देना चाहते। इसके बाद कोविड के दौरान भी जो हमारी पेंशनर की थी, वो हमारी 1.5 साल की जो 3 किस्तें थी डीए की फ्रीज की थी, उसका एरियर ही कोई 35,000 करोड़ के करीब बनता है। वो भी अभी तक जब उसकी वहां बात सेंटर में बात करते हैं वो नहीं मिला। आप लोगों के माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी यहाँ अपील करना चाहूंगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई है जिनका की हमारे 1.5 साल का जो डीए का जो एरियर है वो 35,000 करोड़ के करीब पड़ता है, उसको रिलीज किया जाए। एक बार आप लोगों का सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। मैं आपको एक बार से दोबारा से नमन करता हूं। धन्यवाद। पेंशनर वेलफेयर हिमाचल प्रदेश की तरफ से आप सब पत्रकार बंधुओं का जो यहाँ उपस्थित है मैं स्वागत करता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि जब भी जो हमारी डिमांडें है खास करके पेंशनर की है तो आप हमेशा सरकार के सामने रखते हैं, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से नमन करता हूँ। साथियों, पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल प्रदेश एक गैर राजनीतिक संगठन है और इस संगठन को पहले सीनियर आईएएस अफसर जो जीवानंद जीवन थे, स्वर्गीय है, अब वो हेड कर रहे थे। उसके बाद एक जॉइंट सेक्रेटरी थे, पर 2 साल से ये पेंशनर की कमान मेरे पास है। हमारे 12 जिले और 80 ब्लॉक्स में यूनिट्स है। लाहौल स्पीति से लेकर लाहौल में भी ये यूनिट है और स्पीति में भी है, और एक यूनिट हमारा जो है शिमला से बाहर वो पंचकुला में भी है। जो हिमाचल प्रदेश के पेंशनर वहाँ रिटायर हुए थे और बड़े बड़े अधिकारी है उसमें, खास करके चीफ इंजीनियर और आईएफएस आईएएस, वो सब हमारे मेंबर है। सबसे बड़ा जो पेंशनर का प्लेटफॉर्म है अपनी मांगों का, वो जेसीसी होती है। जेसीसी तो अभी तक हमारी जो पिछली जेसीसी हुई वो हुई थी 31 जुलाई 2022 में। तत्कालीन मुख्यमंत्री जो हमारे ठाकुर जयराम जी से थे उनसे हमने जेसीसी की थी। उसके बाद जो अभी जो प्रेजेंट सरकार है इनसे नहीं हुई, क्योंकि 2023 में एक बहुत बड़ी आपदा आई, आप जानते हैं। उस टाइम हम अपनी मांगों की क्या बात कर सकते थे। हमने तो उल्टा ही पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन ने एक दिन की जो पेंशन है उनको दी, जो तकरीबन 11 करोड़ 30 लाख के करीब बनती है। साथियों, पेंशनर की जो डिमांड्स है, सबसे बड़ी बात है, बड़े दुख के साथ हमारे को ये कहना पड़ रहा है, 10 साल बाद पे कमीशन की रिपोर्ट आती है 10 साल में, और जो अभी हमारा पे कमीशन है 2016 से आए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का ये 7th पे कमीशन था, पंजाब गवर्नमेंट का ये 6ठा पे कमीशन था, और जो पंजाब गवर्नमेंट जब पे कमीशन देती है उसके बाद ही हिमाचल प्रदेश के
पेंशनर को और कर्मचारियों को जो है इसका लाभ दिया जाता है। 2022 में जयराम जी की डबल इंजन की जो सरकार थी, उन्होंने सिर्फ ए पेंशनर के लिए, जब हम जेसीसी में भी बैठे थे उसमें ये घोषणा की कि पेंशनर को हम 20% देंगे, क्योंकि जुलाई का एंड था, वो इलेक्शन आने वाले थे। और उन्होंने 17 सितंबर 2022 को नोटिफिकेशन की पेंशनर के लिए और एम्प्लॉयज के कि आपको 20% ये मिलेगा, और उसमें भी एक राइडर लगाया है कि आपको 50,000 से ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा एक जो हमने जो वहां डिमांड रखी थी कि जो 50% और 30% जो है पेंशनर है, जो पेंशन 2016 से पहले के थे, खास करके थे, उनके लिए नोशनली होनी थी, उनके उन्होंने ऑर्डर किए थे। वो भी केस दोबारा एजी ऑफिस को जाने थे। एजी ऑफिस से अब तक निकल रहे हैं केस, वो 1 साल बाद तक। तकरीबन वो थे कोई 1 लाख के करीब पेंशनर वो थे जो 2016 के पहले के, और 46,000 के करीब ये 2016 के बाद के पेंशनर है। उस टाइम होना ये चाहिए था कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी, सेंट्रल गवर्नमेंट से सॉफ्ट लोन लेते। माननीय प्रधानमंत्री जी पता नहीं कितनी बार हिमाचल जी आए, जयराम जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये बात बिल्कुल नहीं उठाई, क्योंकि ये हमारा राइट है। पूरे हिंदुस्तान के सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, पूरे हिंदुस्तान के स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो इधर हरियाणा है, यूपी है, सबको ये पैसा मिल चुका है, हमारे को नहीं मिला। और पहली बार ये हुआ कि 2022 में जनवरी से 3% ड्यू थी और जुलाई 31 से 4% किस्त ड्यू थी। 22 में, जो कि एक इलेक्शन ईयर था, 22 में इलेक्शन ईयर था, जयराम जी ने डीए की किस्त नहीं दी। और ये डीए की जो किस्त अभी मिली है, माननीय मुख्यमंत्री ने अप्रैल जो है 23 में एक किस्त दी थी 3%, उसके बाद आपदा आई, और दूसरी किस्त अभी जो है इस महीने में हमारी पेंशन में आई है, और ये जो है जुलाई 2016 से लेकर है, इसका भी अभी एरियर नहीं मिला, पर हमारे को आगे जो है ये किस्त मिल गई। सबसे बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश के जो पेंशनर है वो बुद्धिजीवी है, वो सब कुछ समझते हैं।